गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज मिश्रा आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो देख लिया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, और फिर हमने देखा कि कैसे कैसे फ्लावर के वेरियस पार्ट स्ट्रक्चर में अपने अरेंज होते हैं। तो उसमें से मैं आज कुछ पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें आता है आपका स्टीमन के वेरियस पार्ट को आज हम स्टडी करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के थ्रू, वो भी आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के इस क्लास को। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक रहेगा मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। आप जानते होंगे मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है। तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर किसी भी फ्लावर में होता है उसका स्टीमन। स्टीमन के अंदर दो पार्ट आते हैं, फर्स्ट आता है आपका एंथर एंड सेकेंड आता है स्टीमन के अंदर फिलामेंट। चलिए देखते हैं। अगर आप देखोगे किसी भी फ्लावर के अंदर, तो फ्लावर के जो मेल पार्ट होगा वो स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से, ये कुछ उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। इसी स्ट्रक्चर से वो क्या करता है, मेल पार्ट स्टीमन जिसको आप बोलते हैं, वो फ्लावर के या तो थैलेमस रीजन या फ्लावर के कार्पल से कनेक्टेड रहता है। तो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसी फिलामेंट से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को, ये रहा। आप देखेंगे कि इसमें क्या ये मोटे से क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 क्या है, तो इनको लोब बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लोब, LOBE, लोब। ठीक है, इसको बोलते हैं लोब। तो आप देख रहे हैं एंथर में कुल कितने लोब है। अब पहले मैं इसको नाम बता दूं, तो इसके नेम है, इसको बोला जाता है एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। बात करते हैं आपसे एंथर में कुल कितने लोब होते हैं। तो देखिए एंथर में 2 लोब होते हैं, आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पे एंथर में लोब नंबर 1 और लोब नंबर 2 है। तो एंथर क्या है? एंथर इज बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। कितने हैं? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम एंथर को कट करते हैं तो हमको 4 स्ट्रक्चर कुछ दिखता है, यानी कि टेट्राड स्ट्रक्चर दिखता है। तो जी आपको बता दें कि एंथर को 4 स्ट्रक्चर देखने में आपको जो मिलता है, तो ये गलती आप कर लेते हैं कि सोचने लगते हैं कि एंथर बाई लोब ना होकर टेट्रा लोब होता है। तो ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं क्या करूँगा, क्लियर कर रहा हूँ। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्या होते हैं, थीका लेयर होते हैं। एक जो एंथर लेयर होता है वो एक थीका लेयर से क्या होता है, कटा रहता है। उसी तरह दूसरा भी जो एंथर आता है, मतलब एंथर तो एक ही है, एंथर का जो दूसरा लोब रहता है वो भी क्या होता है, एक थीका लेयर से कटे रहता है। तो एंथर के दोनों लोब एक एक थीका लेयर से कटे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं एंथर का लोब नंबर 1 ये, और एंथर का लोब नंबर 2 ये, दोनों क्या है, थीका लेयर से क्या है, कटेड है। इसको बोलते हैं क्या, थीका लेयर नंबर 1, थीका लेयर नंबर 1, इसको बोलते हैं थीका लेयर नंबर 2। तो एक थीका लेयर से क्या होता है, ये कटेड रहता है। आप देख सकते हैं जब एक थीका लेयर एक एंथर के एक लोब को काटता है तो इसमें 2 पार्ट दिखते हैं। तो पार्ट नंबर 1 को बोलते हैं थीका 1, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं थीका 2। उसी तरह दूसरा जो लोब होता है, दूसरा थीका लेयर काटेगा तो यहाँ बनेगा आपका थीका 3 और यहाँ बनेगा थीका 4। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई एंथर के एक लोब को एक थीका लेयर काटता है तो उसे 2 थीका में, यानी कि 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर देता है। और यही होता है कि जब हम एंथर को ऐसे कट करते हैं तो वहाँ पे थीका 1, थीका 2, थीका 3 और थीका 4 दिखता है, ना कि बाई लोब्ड होना चाहिए। वहाँ बाई लोब्ड तो होता ही होता है, बट हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वहाँ पे हम देखने लगते हैं कि समझ जाते हैं कि यहाँ पे 4 लोब होता है एंथर का। एंथर के 4 लोब नहीं होते, एंथर के होते हैं 2 ही लोब, जिसमें से ईच लोब एक थीका से डिवाइडेड होता है। तो जब एक थीका लेयर से डिवाइडेड होगा तो 2 थीका बनेंगे, थीका नंबर 1, थीका नंबर 2। ठीक है, ये थीका नंबर 3, थीका नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे एक और थीका लेयर है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम एंथर को ऐसे कट करते हैं और हम देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर को। तो ये हो गया। आप एंथर के बारे में पहले एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंथर के बारे में लिख सकते हैं कि एंथर इज बाई लोब्ड बाइथीकस स्ट्रक्चर in which 4 थीका
प्रेजेंट प्रेजेंट 2 थीटा प्रेजेंट इन ईच लोब हैंस 4 थीटा प्रेजेंट इन कंप्लीट एंथर। ओके, क्योंकि कंप्लीट एंथर में 2 लोब होते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में क्या करो, नोट कर लो। तो इसे आप एनसीईआरटी बुक उठा के पढ़ोगे, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक आपको ये बनना चाहिए कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एंथर का नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। अब हम देखेंगे कि जब एंथर को हम कट करते हैं तो कट करने पे एंथर के 4 स्ट्रक्चर हमको दिखते हैं। उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। यानी एंथर का हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि एंथर को अगर हम काटते हैं तो उसके अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं तो किस तरह से दिखते हैं। यानी कि आपके एंथर के दोनों लोब थे, कुछ ऐसे रखे हुए थे, लोब नंबर 1 और लोब नंबर 2 ऐसे थे, ऐसे। अब मैं इसको जब काटा हूँ तो काटने के बाद उस स्ट्रक्चर को मतलब कट करके आपको ऐसे सामने की तरफ दिखा रहा हूँ। यानी कि लोब ऐसे थे, लोब को ऐसे काटा गया और काट के आपको सामने ऐसे पेश किया जा रहा है। चलिए देखिए, या फिर मैं कट करके ऐसे कर देता हूँ, आप ऐसे टॉप पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो टॉप व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा रहेगा, समझ आता है टॉप व्यू। तो चलिए इसको मैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर दिखाता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है ना, तो थोड़ा सनलाइट क्या होता है यहाँ फोकस मार रहा है, तो प्लीज़ इसे माइंड मत कीजिएगा। चलिए देखिए, ठीक है। अगर आप एक एंथर में देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ऐसा। देखिए एक एंथर को जब हम कट करते हैं ऐसे, देखिए ऐसे जब हम कट करते हैं एंथर को और आपको टॉप व्यू कहते हैं देखने के लिए, तो आप कुछ ऐसे देखते होंगे कि एंथर में 1 2 3 4 स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो 4 स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखते हैं क्योंकि आप जानते हैं इसके एंथर में कितने लोब होते हैं, लोब होते हैं 2। तो देख लीजिए, आप चाहे जैसे ऐसे बोल दीजिए, देखिए हो गया आपका फर्स्ट लोब उधर हो गया, देखिए फर्स्ट लोब आपका उधर हो गया और सेकंड लोब इधर हो गया, यानी कि इसको बोल सकते हैं लोब नंबर 1, इसको बोल सकते हैं लोब नंबर 2, ठीक है। और आप जानते हैं अगर एक लोब को हम काटते हैं, देखिए एक लोब को अगर हम काटते हैं तो उसमें 2 थीका देखने को मिलता है। कितना थीका दिखता है? 2 थीका। तो 2 थीका यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे थीका नंबर 1 और थीका नंबर 2। ऐसे यहाँ पे दूसरा लोब, यानी कि ये लोब नंबर 1 में 2 थीका, ऐसे लोब नंबर 2 में 2 थीका, यानी कि यहाँ पे हो गया थीका नंबर 3 और थीका नंबर 4। तो आपने यहाँ एंथर के अंदर देख लिया है कितने, 2 लोब और 4 थीका होता है, ठीक है। और बोल सकते हैं कि डाइथीकस होता है, यानी कि ईच लोब इज डाइथीकस, ईच लोब इज डाइथीकस, ओके। यानी कि एक जो लोब है वो डाइथीकस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंथर का ट्रांसफर सेक्शन। अब इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में हम तो डिटेल में बात करेंगे आपसे, फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है आपको डिटेल में बताएं, क्योंकि वो जरूरी आएगा तब जब मैं आगे इसके एंथर के बारे में डिटेल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कुछ होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये एंथर का हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर कार्पल का, ठीक है। कार्पल का नेक्स्ट स्ट्रक्चर बात करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ हम यहाँ पे एंथर का तो अच्छे से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए कि यहाँ पे मैं शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, बस आपके नॉलेज के लिए भी मैं जस्ट करा दिया हूँ तुरंत। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल का स्ट्रक्चर। कार्पल का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे, जो यहाँ फीमेल पार्ट ऐसे पड़ा हुआ था उसको मैं स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ। देखिए कार्पल में पहला पार्ट आप देखोगे सबसे ऊपर टॉप वाला पार्ट, इस टॉप वाले पार्ट का नाम होता है, इस टॉप वाले पार्ट का नाम होता है, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं स्टिकी ऐसा है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। फिर देखिए इसकी जो ये नेक रीजन है, गर्दन जो इसको बोलते हैं स्टाइल मार रही है, इसका नाम क्या है? स्टाइल। सबसे पहला आप देखिए क्या, स्टिग्मा, स्टिग्मा बाद स्टाइल। फिर आप देखोगे क्या,
इसके अंदर कुछ ऐसे यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, मैं एक बार फ्रेम चेक कर लूँ, एक बार वेट, मैं फ्रेम चेक कर रहा हूँ, हाँ आ रहा है, पूरा कवरिंग है। तो जो यहाँ पे जो नीचे वाला ये पार्ट जो रहता है, ये पार्ट ये वाला, इसमें यहाँ पे फूड स्टोर रहता है, इसी पार्ट को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्लासेंटा, प्लासेंटा, ठीक है। इसी प्लासेंटा से निकला रहता है, इसी प्लासेंटा से निकलेगा क्या? ओब्यूल, ठीक है। इसी प्लासेंटा से निकला है ओब्यूल, निकला है, ये कुछ ऐसा ओब्यूल निकलता है, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, या फिर आपको एनाट्रोपस होता है कुछ टाइप के, और कुछ टाइप के 180 डिग्री वाले होते हैं, तो आप इस तरह ओब्यूल देख सकते हैं कभी कभी। और दूसरे तरीका का भी ओब्यूल होता है जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, एनसीईआरटी वाला ओब्यूल मैं बना दे रहा हूँ। ये तो ओल्ड स्टाइल वाला ओब्यूल है, आप थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाइए। चलिए, वो वाला ओब्यूल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा ओब्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ओब्यूल इसके अंदर आता है। ओब्यूल के अंदर क्या होते हैं? ऐसे बीच में से एक सेल होता है, ध्यान से देखिए। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, इस पार्ट को बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। अच्छा, और ओवरी के अंदर आप जाके देखोगे तो यहाँ जो सबसे नीचे होता है इसको बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा से यहाँ पे जो पार्ट जो यहाँ पे जुड़ा रहता है, इस पार्ट को जो इसको कंबाइन किया हुआ है, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। वैसे तो मैं डिटेल में बात करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूनिकल इसे बोलते हैं, ठीक। और इस पार्ट को बोलते हैं ओब्यूल, इसको बोलते हैं ओव्यूल। और इसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। तो आपने देख लिया, अगर आपको एक कार्पल का स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो कार्पल में सबसे पहले होता है स्टिग्मा, उसके नीचे होता है स्टाइल, फिर आप जैसे नीचे आते हो तो देखते हो यहाँ पे प्लासेंटा वाला पार्ट, ठीक है। प्लासेंटा से जो जुड़ा रहता है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल के ऊपर ये वाला कंप्लीट आपका पार्ट बोलते हैं इसको ओब्यूल, ठीक है। ये पूरा ऐसे क्लोज रहता है, वैसे तो अभी यहाँ पे खुला हुआ मैं आपको दिखा दूँ जस्ट क्योंकि यहाँ पे जनरल में ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? फ्यूनिकल। ये हो गया आपका ओब्यूल। ओब्यूल हो गया, ओब्यूल के अंदर जो होते हैं एग सेल होते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया किसका? कार्पल का। ये सभी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही डिटेल के बारे में बात करेंगे, अभी तो रफली आइडिया दिया जा रहा है क्योंकि अभी रफली ही हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल मतलब जो पार्ट है उसके बारे में डिटेलिंग करना जरूरी है, इसलिए मैं डिटेलिंग ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको जनरल उसका ओब्यूल में नाम पता चल जाए, उसका नेम ही आपको लर्न करना जरूरी है। नेम लर्न कर लो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओब्यूल, फ्यूनिकल, ऐसे सबको लर्न कर लेना चाहिए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में से लिख लो। आज इतना स्ट्रक्चर काफ़ी रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में आपको थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर कराएंगे फीमेल की पार्ट और मेल पार्ट के बारे में। तो ठीक है, यहाँ तक क्लास रहने देते, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय। आप इसे नोट कर लीजिए।